जंतर मंतर पे छात्रों का आंदोलन सफल रहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ कहेंगे? यही है कि देर आए दुरुस्त आए। पहले से ही इस्तीफा दे देना चाहिए था तो शायद इतना ज्यादा बवाल नहीं बचता, बच्चों की चोट नहीं लगती और पुलिस वालों के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उस हमले से बच जाते। तो सरकार ने बहुत देरी से निर्णय लिया है, लेकिन मैं तो बहुत बधाई देता हूं कि आपने फिर भी निर्णय ले लिया, बहुत बड़ी बात है। और उनको भी साधुवाद दूंगा जो विद्यार्थी थे कि उन्होंने उनकी बात मानकर वहां से धरना हटा लिया। अच्छा, ये धरना जो है नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ था, लेकिन उसमें हिंदू समाज को गालियां दी गई, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी गई, कुछ लोगों ने गालियां दिया। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, नीट से तो संबंधित है ही, लेकिन उस सारे के सारे स्टूडेंट नीट वाले नहीं थे और भी बहुत से लोग थे। और मुख्य चीज तो यह है कि सरकार जो हमारी बुनियादी जो सुविधा है ना, तीन चीज जो हमारे मौलिक अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो देने में असमर्थ रही है। तो जितने बच्चे हैं उनके अंदर, सबके अंदर एक गुस्से की भावना है, क्रोध है कि हम पढ़ लिख के भी बेकार घूम रहे हैं, ना शिक्षा, और शिक्षा महंगी बहुत है, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए, है ना। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीजों में सरकार फेल हुई है। इसलिए बच्चे आज निराश हैं और वो विरोध में खड़े हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये आंदोलन पूरे देश में व्यापक रूप धारण कर लिया, अब उसके बाद जो है कांग्रेस जनता पार्टी कहती है हम पूरे देश में हम संघर्ष करेंगे। नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी तो कुछ नहीं। असल में क्या है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी पार्टी छोड़कर, शिवसेना को छोड़कर, क्योंकि सत्ता में नहीं आई है पूरी तरह से, वो सब लोग निराश हो चुके हैं पार्टियों से। वो चाहते विकल्प, चाहते हैं कि पांचवा विकल्प कौन सा हो, या 4 के बाद पार्टी है तो पांचवा, 5 तो 6 के बाद, विकल्प की तलाश में है। और कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है किसी भी पार्टी से, और संतुष्ट नहीं है तो जहां भी उनको मौका मिलता है वहां विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आपके अनुभव से क्या लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी आने वाले समय में एक विकल्प बनेगी? भाई, कांग्रेस पार्टी ने जो ये धरना प्रदर्शन किया है और इसमें जो बातें निकल कर आ रही है, मुझे तो लगता है कि ये दूसरे अरविंद केजरीवाल सिद्ध होंगे। और तो कुछ मुझे नहीं लगता कि ये देश को कुछ लाभ पहुंचा पाएंगे। कोई इनकी प्लानिंग होगी और केवल ये आगे बढ़ने के चक्कर में, या मुझे भी संदेह होने लगा है इनके ऊपर कि शायद ये, जैसे कि नारे लगाए गए, देश विरोधी नारे लगाए गए और सनातन धर्म विरोधी नारे लगाए गए, तो हमें तो बहुत आक्रोश है। ऐसे नारे तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। अब प्रधानमंत्री को जो आप गाली दे रहे हैं, चुने हुए नेताओं को गाली दे रहे हैं, आपको गाली देने का अधिकार किसने दिया? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं कि बदतमीज बच्चे हैं? कैसे संस्कार इनको मिले हैं? हम प्रधानमंत्री से हमारे विचार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी के लिए हम गाली गलौज तो बिल्कुल नहीं सुन सकते, या देश के लिए हम बिल्कुल गाली गलौज नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं करेंगे। या सनातन धर्म के विरोध में कोई बोलेगा, उसको बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो जो इन्होंने रोका नहीं, और मुझे तो ये भी पता लगा है कि शाहीन बाग के लोग भी वहां पहुंच गए थे। शाहीन बाग के लोग काफी थे और सीलमपुर के भी काफी लोग थे। तो ऐसे लोगों को क्यों घुसने दिया? उनसे क्या उम्मीद कर सकते? और आतंकवादियों का एक बाप भी गया जो, और देश के विरोध में जो लोग बोलते रहते हैं, बहुत से लोगों ने उन्हें मंच साझा किया। अगर ये देशभक्त बच्चे थे तो इन्होंने ऐसे लोगों को मंच पर नहीं चढ़ने देना चाहिए था। ठीक है, एक बार को मैं ये तो कह सकता हूं कि जो लोग, जैसे कि आप पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, भाजपा है, शिवसेना है, इनके नेता जाए तो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग, जिनके बच्चे जेलों में देश विरोधी उसमें हैं, या जिन्होंने देश को तोड़ने की बात की है, धर्म विरोधी बातें की हैं, ऐसे लोगों को तो मंच को साझा करने का इनको मौका देना नहीं चाहिए था। तो इससे लगता है कि ये भी कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल अपना नाम चमकाने की वजह से ये कर रहे हैं। और मुझे तो डर है कि ये अगर आगे बढ़ते हैं कांग्रेस पार्टी, तो ये देश के लिए कुछ लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। कई विपक्षी दल है, उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 6 दिन के अंदर ही इस्तीफा दिला दिया। भाई, बात यह है ना कि वही तो दुख का विषय तो यही है कि सरकार जब देखती है कि आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, पूरे देश में खड़ा हो जाएगा,
जैन जी बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसका डर इनके मन में है, तो उन्होंने बात मान ली। हमारे शंकराचार्य जी इतने साल से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो बात नहीं मांगते। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है कि जहां तोड़फोड़ होती है, जहां ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और आपके तो देश विरोधी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो देश विरोधी लोगों की बात आप सुन रहे हैं और धार्मिक लोगों की बात आप सुनने को तैयार नहीं है, देशभक्तों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे जनसंघ समाधान फाउंडेशन 14-15 साल से काम कर रहा है कि 2 बच्चों का कानून बने, जनसंघ नियंत्रण कानून बने। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने 22 दिन की भूख हड़ताल भी की, और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, इतने धरने प्रदर्शन किए, पैदल यात्रा की, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई अब वकील साहब वहां सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जनसंघ का नियंत्रण कानून बनना चाहिए, तो भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने वकील खड़े कर दिए कि जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है। अरे भाई, देश के अंदर जो पानी है केवल 4% है, भूमि हमारे पास जो है वो होनी चाहिए थी 18%, वो बहुत कम है ना। तो उसके हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। आप शायद रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि जनसंख्या में भी हमारा देश का रिकॉर्ड बन जाए, चाइना से आगे निकल जाएंगे, और शायद निकल भी गए हों, क्योंकि जितने रोहिंग्या हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, उनकी बात तो बहुत हुई है निकालने की, लेकिन निकला तो कोई नहीं है। वो नंबर 1 पर तो उनका अगर गणना की जाए तो शायद चाइना से ज्यादा हमारे देश के अंदर आबादी होगी, और ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। अच्छा, जब ये आंदोलन, क्योंकि अभी जो है ना, आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड की जो हमारे यहाँ जो जनसंख्या है 18% है, और जमीन 2.4% है ना, तो और पानी भी 4% है। जो 18% होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, वो 2.4% है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। आप कानून नहीं बनाना चाहते, आप फ्री में दे के लुटाना चाहते हैं, आप ईदी दे के तारीख उनको बढ़ाना चाहते हैं। हमारे गरीब भाई जो है, हिंदू भाई है, उनको, गरीबों को आज तक आपने कभी नवरात्रों में कुछ नहीं दिया, आपको ईदी देने की चिंता है। लेकिन हमारे हिंदू भाई बहुत गरीब है, उनको तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये जो भेदभाव की रणनीति है, ये बंद करनी होगी, सबको समान रूप से आपको मानना होगा, जनसंघ नियंत्रण कानून बनाना ही होगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप कितना विकास कर लें, कितनी सड़क बना लें, वो हमेशा कम ही पड़ती जाएंगी। जब तक आप 5 साल में सड़कें बनाएंगे, तब तक 5 साल में पता लगा 10 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, तो 10 करोड़ जो है तो कहीं तो जाएंगे ना। वो जितने विकास जितना आप करेंगे, वो सब धरा का धरा रह जाएगा, और देश विकसित देश नहीं बन सकता। अच्छा, शंकराचार्य जी ने अपने लोगों को पूरा संदेश दिया है। वो दीपावली के आसपास लखनऊ आएंगे, और उससे पहले भी उन्होंने काफी संदेश दिया है, तो क्या कहेंगे शंकराचार्य? देखिए, उसके पहले भी कार्यक्रम है, गोपाष्टमी पे कार्यक्रम है, गोवर्धन पे कार्यक्रम है। अब तो मध्य प्रदेश शंकराचार्य भगवान जी चतुर्मास करेंगे, और हम धार्मिक क्षेत्र में चतुर्मास 4 मास हम सोच के चलते हैं। 15 दिन का एक मास होता है, 2 महीने एक ही जगह रह के वहीं पर पूजा पाठ करेंगे, और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तो वहां हम लोग भी जाएंगे उनके कार्यक्रम में, और गोवर्धन का कार्यक्रम दिया है लखनऊ में। हम क्या जाएंगे, अब तो गौ माता ही जाएंगी। उन्होंने तो हमारे मुख्यमंत्री से कहा है कि भाई, गाय की तरफ से कहा है कि हम आएंगे, हमारा ध्यान रखना। जैसे अब की बार तो परमिशन नहीं दी है, लेकिन गौ माता को परमिशन की क्या आवश्यकता है। गाँव माता जाएंगी, उनको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी करेंगे, जो हमारे जो पीठ के स्वामी हैं, गोरक्ष पीठ, गौ की रक्षा करने वाली पीठ के महंत हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी गायों के लिए स्थान देंगे और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग सब गौ माता के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें तो परमिशन मिल नहीं रही था। गाय ले जाएंगे, और क्या है, गौ माता को तो परमिशन देनी पड़ेगी, और उनके खाने पीने की चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि आप कहते हैं कि कोई भी गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, तो जब उनको भूख लगेगी, रंभाएंगी, तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग तो गौ माता के साथ अब की बार वहां जाएंगे। अच्छा, इस आंदोलन में जो जनता मंत्र का जो आंदोलन हुआ है, उसमें पहले एक शख्स का नाम सबसे पूरी दुनिया में मशहूर हुआ,
और पहले भी मशहूर रहे हैं, सोनम वांगचुक। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो नाम पीछे चला गया और ये नई उम्र के बच्चे आगे आ गए। देखो भाई, सोनम वांगचुक के बारे में मुझे तो ज्यादा नॉलेज है नहीं, कोई तो तारीफ करता है और सत्ता पक्ष के लोगों ने तो यही कहा कि चाइना के भेजे हुए हैं। अब एक बात निकल कर आई तो उन्होंने कहा हमें तो राज्यपाल ने भेजा है ना, लद्दाख के राज्यपाल ने भेजा, तो इसका मतलब भाजपा ने भेजा है। तो हमें कुछ इसके बारे में हम कहने के उसमें नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि उनको विदेशों में बुलाया जाता है और अच्छी बात करते हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए हैं, तो उसके हिसाब तो सम्मानित है। लेकिन अगर देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं तो सारी चीज सारी बेकार हो जाती है। अगर हमें लगेगा कभी भी उन्होंने कितना बढ़िया काम कर लिया हो, चाहे पूरा पूरा सोना उगा के देश को दे दिया हो, भंडार भर दिए हो, लेकिन अगर वो देश विरोधी लोगों के साथ मिले हुए हैं तो हमारी नजर में उनका कोई सम्मान बिल्कुल नहीं है। अब ये तो सरकार को पता होगा, हम तो ज्यादा उनके बारे में कुछ गहन हमने चिंता नहीं की है, या पता नहीं है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। सावन का महीना आने वाला है, पवित्र महीना आने वाला है। जी जी। इसमें कांवड़ यात्रा पूरे देश में निकाली जाती है, लेकिन दिल्ली से लेके हरिद्वार तक जो है एक भव्य तरीके से जो निकाली जाती है यात्रा के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोग इसे जो है शक्ति प्रदर्शन बोलते हैं हिंदुओं का। नहीं, शक्ति प्रदर्शन होता तो शक्ति दिखाते। भाई शक्ति प्रदर्शन है तो दिखाने से थोड़ी काम चलेगा, नजर भी तो आना चाहिए। अगर लाखों करोड़ों लोग जो है ये कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं, जल शंकर भगवान जी पे चढ़ाते हैं, तो अगर इतने करोड़ों लोग ईश्वर को मानने लगे और गलत कार्यों को छोड़ दें, गलत व्यंजन छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ देश तो अपना सुधर जाएगा। इतने लोग अगर धार्मिक प्रवृत्ति को हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता, केवल दिखावा दिखावा है। और मेरा तो निवेदन यह है कि जो आप अंदर से हैं वही बाहर से नजर आओ, जो बाहर है वही अंदर नजर आओ। दिखावा ऐसे कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, ना आपको आत्म संतुष्टि होगी, ना आपको धार्मिक रूप से कोई लाभ मिलेगा। अच्छा, अभी आपने देखा एक के बाद एक जो है घटनाएं होती रही, और पहले माघ मेले में शंकराचार्य जी वाला आपने देखा, उसके बाद आपने राम मंदिर का भी देखा, E20 जो पेट्रोल में मिलावट चल रही है उसका चल ही रहा है, उसका ये जनता मंत्र का आंदोलन लगातार देश पे एक ना एक जो है चीजें आ रही हैं, जिससे क्या, तो उस बारे में क्या कहेंगे? भाई देखो, हमें तो एक ही बात नजर आती है, जब पाप बढ़ जाते हैं ना, जब पाप बढ़ जाते हैं तो ऐसी बातें, ऐसी चीज निकल कर आती हैं। हमारा देश सनातन धर्म का देश है, सनातन को मानने वाला देश है। तो जब तक गौ माता की हत्या होती रहेगी, गौ माता का मांस विदेशों पर निर्यात होता रहेगा, बूचड़ खानों में गौ माता कटती रहेगी, तब तक सुख शांति कहीं आ नहीं सकती। चाहे तो नेताजी हो, कितने बड़े बड़े पद पर बैठो नेताजी हो, चाहे देश के अंदर हो, सुख शांति नहीं आएगी। और ये तो घटनाएं घटित होती रहेंगी। तो हमारा तो मानना है कि सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएं, गौ हत्या बंद कराएं। दूसरा ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये जड़ है देश के विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए या देश को विनाश के रास्ते पर ले जाने के लिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता, जनसंख्या सीमित रहेगी तो लोगों को रोजगार ही मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी उनका ठीक होगा। और स्वास्थ्य तो आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के जो रेट हैं, हॉस्पिटल के वो रेट हैं साहब जो 5 स्टार होटलों के हैं। और ये हॉस्पिटल किसके हैं? सत्ता पक्ष के हैं। कॉलेज किसके हैं? सत्ता पक्ष के हैं। ये तो हो सकता है कि वो पहले कांग्रेसियों के हों, है ना। अब सत्ता में जो, वो तो सत्ता पुत्र है, व्यापारी तो सत्ता पुत्र है, जिसकी सत्ता होती है उसी के वो मेंबर हो जाते हैं। तो इस सरकार को ये सोचना होगा गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए शिक्षा सस्ती करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य सस्ता करना पड़ेगा और रोजगार देना होगा। ये नहीं है कि साहब 5 स्टार होटल की तरह आप रूम का चार्ज ले रहे हैं, उस पर अंकुश लगाएं, उस पर एक सीमा तय करें ना कि आप इससे ज्यादा नहीं लेंगे। आप क्यों नहीं करते भाई?
आप कॉलेज में कोई भी फीस ले लेता है, आप हर चीज फिक्स कीजिए ना। और सरकारी स्कूल खोलिए अधिक से अधिक। आपके तो समय में लाखों सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो आप शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? शिक्षा तो आपके उस एजेंडे में है ही नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये बिल्कुल गौण हो चुका है, और भ्रष्टाचार को लोग भूल ही गए हैं। कोई पार्टी भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करती, कोई पार्टी बात नहीं करती, और सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दुखी हैं, और कुछ कहने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। और कितना चिल्लाते रहो तो पूरी जनता परेशान है, दुखी है। मेरा तो निवेदन यही है, सुख शांति अगर चाहिए तो लोगों को संतोष धन बहुत जरूरी है। संतोष धन कब होगा? जब उनको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तब होगा। नहीं तो अन्यथा तो देश में ऐसे ही घटित होती रहेंगी घटनाएं, और कोई भी चैन से नहीं रह सकता।